कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अपनी प्रोजेक्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और अपना प्रोजेक्ट परीक्षा बढ़िया से संचालित कर रहे होंगे। इसी के साथ परीक्षा छात्राओं नए टॉपिक के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। परीक्षा छात्राओं, कक्षा 10 इतिहास के पहले अध्याय का जब हम लोगों ने अध्ययन कर रहा था तो उसमें कुछ पॉइंट क्लास में हमसे छूटा था। हम चाहते हैं कि छूटा तो नहीं था, मैंने बताने का प्रयास भी किया था, कुछ छात्राएँ नहीं आए होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक बार और संक्षेप में या उस अध्याय के पहले की जो बातें थी उसको हम आपसे ऑनलाइन माध्यम से शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा 10 इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। परीक्षा छात्राओं, इतिहास रटने वाली चीज़ नहीं, इतिहास को रटे नहीं बल्कि इसको समझे। परीक्षा छात्राओं, इतिहास क्या है? अध्याय जब शुरू किया था उसके पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया था। आज फिर अपने इस ऑनलाइन माध्यम से भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतिहास, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो होता है वह उसमें 4 पार्ट होते हैं: इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इतिहास जो शब्द है, इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति से तात्पर्य है ऐसा अवश्य हुआ है। गौर से सुनिएगा, इतिहास जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति से तात्पर्य है ऐसा अवश्य हुआ है और हास से तात्पर्य घटना हुआ होगा। अर्थात कहा जा सकता है कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना या फिर से उजागर करना इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। बार बार आपकी परीक्षा में आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। यूनान देश के निवासी थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया, जबकि जम्मू कश्मीर इतिहास के बारे में कल्हड़ की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी से मिलती है। इसको भी आप लोग बड़े धैर्य से सुनिएगा, समझिएगा और इसे याद रखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक का क्या नाम था? कल्हड़। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने या उनके अनुसार इतिहास की जो परिभाषा दी थी वे निम्नलिखित है: इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला विषय है। इसके साथ विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका एक बार और स्वागत है। अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर आएंगे और इतिहास के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो टॉपिक है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है परीक्षा छात्राओं? राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी क्षेत्र में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकसित करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। पुनः एक बार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद से तात्पर्य अपने राष्ट्र, जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है, सरदार भगत सिंह, जिन्हें राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था कि हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए। ये भी एक राष्ट्र प्रेमी है। और निश्चित रूप से परीक्षा छात्राओं में भी ऐसी जज्बा और जुनून, जोश होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ी तो अपने देश के लिए हम भी सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहें। इस आधार पर राष्ट्र क्या है? एक महान व्यक्ति अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र की परिभाषा देते हुए कहा था कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं
और एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र यानी किसी भी राष्ट्र को बनने में बहुत लंबा समय, बहुत लंबा प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। परीक्षा छात्राओं, हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आप बढ़िया से समझेंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे। पुनः आप सभी लोगों को विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में एक बार और स्वागत है। धन्यवाद।